नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम भगवत गीता के 15 चैप्टर का 9 श्लोक करेंगे, जो हमें बताता है कि हम क्यों शास्त्र पर विश्वास करें या क्यों हमारी कॉन्शियसनेस हमारी नॉलेज पे डिपेंड करती है। और जितनी हमें नॉलेज होती है उतना ज़्यादा हम अपने आप को सही तरीके से रख पाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक रख पाते हैं, जिससे कि हमें जो नेक्स्ट बॉडी मिलने वाली है वो अच्छी मिले और जो हम ये जीवन जी रहे हैं वो भी अच्छी तरह से जी सकें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, हम स्ट्रगल फ्री रह सकें, हमारी लाइफ की स्ट्रेस कम हो। तो ये श्लोक है, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसानम ग्रहमेव च अधिष्ठाय मनश्चयम विषयानु उपसेवते। इसका अर्थ है कि इस प्रकार जीव एक और स्थूल शरीर धारण करके एक निश्चित प्रकार के कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श की इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के बारे में समूहीकृत होते हैं। इस प्रकार वो इंद्रिय वस्तुओं के एक विशेष समूह का आनंद लेता है। तो हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि हम बॉडीज चेंज करते हैं। थोड़ा सा सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते और हमने ऐसा सुना भी नहीं, और सुना भी है तो हमारी ये मिथ्स हैं कि एक बॉडी छोड़ के जो दूसरी बॉडी लेते हैं वो भी मनुष्य की होती है, मनुष्य मनुष्य में ही ट्रांसफ़र होते हैं और पशु पक्षियों में। जबकि भगवत गीता ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। वो कहती है जैसी हमारी कॉन्शियसनेस होगी वैसी ही नेक्स्ट बॉडी हमारे लिए तैयार हो रही है। जैसे एग्जाम्पल था कि अगर हमें बहुत ऊंचा उड़ने का शौक़ है तो फिर अगली बॉडी में हमें विंग्स मिलेंगे। अगर हमें स्कूबा डाइविंग का शौक़ है तो अगली बॉडी में हमें फिन्स मिलेंगे, हम एक मछली जैसा बनेंगे, जिससे कि हमारी वो इच्छा पूरी हो सके। तो अपनी इच्छाओं के हिसाब से हम अपने शरीर धारण करते हैं, ना कि हम जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये जो साइकिल है ये 84 लाख स्पीसीज़ में चलती रहती है। हम कभी शेर होते हैं, कभी कुत्ता होते हैं, कभी बिल्ली होते हैं, कभी पक्षी होते हैं, कभी पेड़ होते हैं, और उसके बाद हम 84 लाख स्पीसीज़ में घूम के फिर से मनुष्य बनते हैं। ये भगवद गीता में बताया गया है। अब अलग अलग शरीर के हिसाब से हमारे जो स्थूल शरीर है यानी ग्रॉस बॉडी है, देखिए सटल बॉडी तो सेम रहती है, यानी मन, बुद्धि, अहंकार किसी भी बॉडी में हम जाएं सेम ही रहेगा। लेकिन जो दूसरी बॉडी है यानी जो सूक्ष्म स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, वो चेंज होती रहेगी। और उस ग्रॉस बॉडी में हमें अलग अलग आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा मिलेंगे, और उनके साथ हमारा जो एन्जॉयमेंट का तरीका होगा वो भी अलग अलग होगा। जैसे एक पोलर बियर की बॉडी में अगर हमें तो हमें सोना सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर हम एक कबूतर की बॉडी में हैं तो कबूतर जो है वो उसकी जो सेक्सुअल टेंडेंसीज होती हैं वो एक दिन में 200 बार भी सेक्स कर सकता है। अगर एक हाथी की बॉडी में है तो वो कई टन खाना एक दिन में खा सकता है। तो इंद्रियां वही रहती हैं, लेकिन उनका जो निग्रह होता है यानी उनके साथ कैसा हम बिहेव करने वाले हैं वो अलग अलग होता जाता है। अब ये बात सारी जो स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है इसको कैसे समझें, तो इसके लिए 3 तरीके होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कोई चीज़ हम देखकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि सनराइज़ हो गया, तो जब तक मैं सन देखूंगी नहीं मुझे वो विश्वास नहीं होगा। तो ये होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी देखकर विश्वास करना। लेकिन देखकर विश्वास करना हमेशा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए आप कुछ देख रहे हैं, आपने किसी को दूर से देखा कि एक लड़के ने एक लड़की को गले लगा लिया, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने ये देखा था तो ये सच होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जो लड़की थी वो उसकी सिस्टर थी, वो उससे कोई अफेयर नहीं चल रहा था। या आपने एक प्ले देखा, आपने एक रिहर्सल देखी और उसमें आपने किसी के साथ देखा, आपको नहीं पता वो रिहर्सल चल रही है, आपने तो सिर्फ देखा, उस पर यकीन कर लिया और उसके पीछे के तथ्य को आप नहीं जानते। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब हम कोई अनुमान लगाते हैं, जैसे कि एक कमरा बंद है और अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ कोई डायलॉग्स भी हो सकते हैं कि वहाँ टीवी चल रहा है, या वो आवाज़ किसी नाटक की रिहर्सल भी हो सकती है, या फिर एक्चुअली कोई लोग फाइट कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ भी हो सकती है। तो इस तरह से हम समझ नहीं पाते। या तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब जो लिखा हुआ है उस पर हम यकीन कर लें। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर ये कहा गया है कि एक बॉडी छोड़ के हम दूसरी बॉडी चेंज करते हैं तो ये हमें मान लेना चाहिए, अगर हम भगवत गीता में विश्वास करते हैं तो, और हम उसे एक्चुअली समझना चाहते हैं, उस नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। और अगर फिर भी हमें यकीन नहीं होता तो आप बहुत सारा गूगल भी कर सकते हैं कि जैसे NDE है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, या OBE हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कोट किया, और कई बार हम देखते हैं कि
छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का बच्चा है और वो पूरी भगवद गीता पढ़ रहा है, या उसको कोई ऐसी लैंग्वेज आती है जो उसने घर में कभी सुनी नहीं। जैसे एक बच्ची राजस्थान में पैदा हुई, लेकिन वो बहुत अच्छी और बहुत अच्छे एक्सेंट में इंग्लिश बोलती थी, अमेरिकन एक्सेंट में, जबकि उनकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि रीइंकार्नेशन तो है, बॉडीज तो हम चेंज करते ही हैं, और इसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दोस्तों बहुत सारे लोगों को हुए हैं जिन्हें अपनी पूर्व स्मृतियां रहती हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में जो बताया गया है कि बॉडीज चेंज करते हैं, हमारा स्थूल शरीर चेंज होता है, हमारी ग्रॉस बॉडी चेंज होती है, ठीक है। तो ये श्लोक कहता है, इन अदर वर्ड्स, इफ द लिविंग एंटिटी अडल्टरेट्स हिज कॉन्शियसनेस विद द क्वालिटीज ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, इन द नेक्स्ट लाइफ ही गेट्स अ कैट्स और डॉग्स बॉडी एंड एंजॉयज। तो जैसी हमारी कॉन्शियसनेस, जैसी हमारी चेतना होगी, और उस चेतना के हिसाब से जैसा हम सोच रहे होंगे, जैसा हमारा दिमाग में होगा, वैसी ही बॉडी और वैसी ही नेचर हमारी बन जाएगी। चाहे वो एक कैट हो, चाहे वो एक डॉग हो। तो जैसे आत्मा का कोई कलर नहीं होता, आत्मा जैसे पानी है, पानी का कोई कलर नहीं है, लेकिन आप उसमें कोई भी कलर मिक्स कर देंगे तो वो वैसे ही हो जाएगा। सिमिलरली हम भी, अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो प्योर है, लेकिन उसको हम कैसे एसोसिएट करते हैं, कैसी हमारी पूरी लाइफ में एसोसिएशन थी, हमारी सोच थी, हमने किया अपनी लाइफ में, लोगों के साथ जुड़े, हमारे परिवार से हमें संस्कार मिले, हमने जैसा कल्चर देखा, जैसे ट्रेडिशंस देखे, जैसे लोगों के साथ एसोसिएट किया, संग किया, उसके हिसाब से हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। एक बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, अगर आप उसे अंग्रेज़ी सिखाना चाहें तो वो इमीडिएटली अंग्रेज़ी सीख जाता है अपने ही परिवार में, उसे कोई ग्रामर नहीं सीखनी पड़ती। अगर वो एक इंडियन फैमिली में पैदा हुआ है तो हिंदी बहुत आराम से सीख जाता है, उसे सीखना कुछ नहीं पड़ता। तो इसी तरह से हमारी कॉन्शियसनेस भी इसी तरह से डिपेंड करता है हमारी सर्कमस्टांसिस पे, परिस्थितियों पे। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमारी कॉन्शियसनेस पोल्यूट हो जाती है, या उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है, उसके कुछ संस्कार बन जाते हैं, और वो जो संस्कार हैं उसको नेक्स्ट बॉडी के लिए लेके जाते हैं। लेकिन वास्तविक जो चेतना है वो है एक प्योर लाइफ जीना। वो उस डिवोशनल लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे हम उनके साथ एसोसिएट हों, यानी ईश्वर के साथ, उन्हें हम किसी भी नाम से पुकारें, पर उनके साथ एसोसिएट हों तो हमारे अंदर प्योरिटी आती जाती है। हमारी जो ये कॉन्शियसनेस में पोल्यूशन आ गया अलग अलग तरीके का, वो हटता जाता है, और फिर ये पक्का हो जाता है कि हमें जो बॉडी, अगर या तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अगर ट्रांसफ़र नहीं हुए तो हमारी जो नेक्स्ट बॉडी होगी वो ह्यूमन बॉडी होगी, जिसमें कि हम आगे भक्ति में प्रोग्रेस कर सकें। आपने कभी कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाते नहीं देखा, लेकिन मनुष्य जा सकता है, क्योंकि 84 लाख स्पीसीज -1, यानी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ही आपके पास ये एक रास्ता है जिससे कि आप वापस जा सकते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ से आप आए थे। बाकी और कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए इस बॉडी को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें हम इंक्वायर कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही करते रहते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग ही करते रहते हैं। लेकिन इंक्वायरी जो होती है, वो जो क्वेस्ट है कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, और क्या हमारा पर्पस है, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही पॉसिबल है। इसीलिए इसको तटस्था शक्ति भी बोलते हैं। तटस्था शक्ति मतलब कि बिल्कुल मार्जिनल पोटेंसी है। ये मार्जिनल पोटेंसी वापस भौतिक संसार में भी आ सकती है, 84 लाख स्पीसीज में अलग अलग जा सकती है, और वो वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जा सकती है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को कैसे यूज़ करते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे यूज़ करते हैं, हम उसमें कितनी इंक्वायरी करते हैं, हम कितना समझते हैं कि हमारा कोई पर्पस है, और उस पर्पस को समझ के हमें उस रोल को प्ले करके यहाँ से जाना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें इस विशेष सर्कल से निकालते हैं कि हम सुबह उठे, हम ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आए, अगले दिन की फिर तैयारी की और फिर पहुँच गए। तो इस सर्कल में तो हम जी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक लाइफ है। उस लाइफ को समझने में भगवद गीता हमें हेल्प करती है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है। आप इसे फिर से पढ़िएगा, कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, और फिर हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।